कई कुत्ते राजेश खन्ना के घर पर पलते थे तथा कई कुत्ते ऐसे थे जिन्हें राजेश खन्ना के स्टारडम का जमकर फायदा भी उठाया। लेकिन जब राजेश खन्ना पर एक ऐसा दौर आया जब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे तथा अकेलापन उन्हें कचोटने पर न्यादा था। सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना के दम पर किसी वक्त उनके बंगले आशीर्वाद में महफिलें लगती थी, लोग घंटों उनका इंतजार करते थे। राजेश खन्ना के पाले हुए कुत्ते उनके नाम पर ही सर्वाइव कर रहे थे तथा अय्याशी करते थे। लेकिन समय बदला जब उनके घर पर एक इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उन्हें मजबूरन अपने ऑफिस में शिफ्ट होना पड़ा, तब उस वफादार कुत्तों ने भी राज खन्ना से बेवफाई कर ली, आंखें चुरा ली। उन कुत्तों की तरह जब उनका स्टारडम भी उनसे आंखें चुरा रहा था और उन्हें इस बदलाव का आभास भी हो रहा था, उस वक्त उनके एक दोस्त बलदीप उनके घर पर आए। वो उस सुपरस्टार के हालात देखकर हैरान थे। उस दिन राजेश खन्ना उस लिंक रोड के अपने ऑफिस में बिल्कुल अकेले थे। वो उन दिनों इतने अकेले थे कि उनके साथ चाय पानी के लिए एक नौकर तक भी मौजूद नहीं था, क्योंकि उनके वेलकम के लिए खुद राजेश खन्ना ने दरवाजा खोला और जब कोल्ड ड्रिंक का समय आया तो राजेश खन्ना को खुद बाहर जाकर कोल्ड ड्रिंक लाना पड़ा। और तो और जिस घर में राजेश खन्ना के नाम पर 56 भोग तैयार होते, जिसे राजेश खन्ना को नोचने वाले बड़े चाव से खाते थे और ठहाके लगाते थे, उस स्टार को खुद को पालने के लिए अब अपना खाना भी मैकडॉनल्ड से खुद जाकर लाना पड़ता था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि खाना लाने के लिए राजेश खन्ना कोई लग्जरी कार में नहीं बल्कि लिंक रोड पर मारुति 800 में जाते थे। उस दौर में कई लोग इस बात की तस्दीक भी करते। और जब उनके दोस्त बलदीप ने खन्ना साहब से नौकरों के बारे में पूछा तो राजेश खन्ना ने कहा कि अब मैं इस स्थिति में हूं कि अब मैं नौकरों को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें निकालकर अपने सारे काम मैं खुद कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको राजेश खन्ना से जुड़े 2 किस्से सुनाऊंगा और एक किस्सा तो आप सुन चुके हैं और दूसरा किस्सा राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की पहली फिल्म और पहली मुलाकात से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने अपने करियर में करीब 13 फिल्में एक दूसरे के साथ करी थी और उन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दोनों पहली फिल्म में ही एक दूसरे को फूटी आग देखना पसंद नहीं करते थे। हेमा मालिनी समझती थी कि काका घमंडी हैं और काका समझते थे कि हेमा मालिनी घमंडी है और सेट पर सभी लोग समझते थे कि दोनों घमंडी हैं। दोनों के इस नफरत के किस्से जब प्रोड्यूसर तक पहुंच गए तो कैसे दोनों से शूटिंग कंप्लीट करवाएगी और कैसे दोनों के रिश्ते में तनाव थोड़ा कम किया गया और कैसे इकट्ठे अगली फिल्म में एक साथ काम कर पाए। दोस्तों, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1971 में आई। दोनों की पहली फिल्म अंदाज से हुई थी। उस वक्त राजेश खन्ना के सितारा बुलंदियों पर था और हेमा मालिनी भी अच्छा खासा काम कर रही थी। लेकिन हेमा मालिनी को कामयाबी 1972 में आई फिल्म सीता और गीता के दौरान दोहरी भूमिका निभाकर मिली थी। हालांकि राजेश खन्ना के साथ हेमा मालिनी का अंदाज फिल्म में वो गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, इस गाने में हेमा मालिनी की खूबसूरती दर्शकों को मोहित कर चुकी थी। फिल्म तो सुपरहिट रही और साथ में दोनों का वो गाना भी सुपरहिट हो चुका था। लेकिन उस गाने को फिल्माने से पहले दोनों में मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि हेमा मालिनी राजेश खन्ना से सेट पर खफा ही रहती थी। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक हेमा मालिनी का कहना था कि राजेश खन्ना के साथ उनकी ये पहली फिल्म थी। राजेश खन्ना के उनके साथ व्यवहार बड़ा अजीब था। वो सुपरस्टार तो थे लेकिन उनका स्टारडम हमेशा उनके साथ ही रहता था। वो सेट पर हमेशा अनप्रोफेशनल रहे और वो सेट पर हमेशा लेट ही आते थे, जिसकी वजह से हेमा को बहुत गुस्सा आता था। शायद यही वजह थी कि शूटिंग के दौरान दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं। राजेश खन्ना के बारे में एक बार हेमा मालिनी ने कहा भी था कि हेमा मालिनी राजेश खन्ना के बारे में कहा था कि मुझे नहीं पता कि मुद्दा क्या था, लेकिन कुछ था जो राजेश खन्ना के साथ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो शुरुआती दिनों में साथ कुछ अटपटा व्यवहार करते थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सुपरस्टार थे और महिलाएं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन मैं बतौर एक्टर उन्हें कुछ खास भाव नहीं देती थी। राजेश खन्ना को लगता था कि मैं गुस्सैल औरत हूं, जबकि मुझे लगता था कि वो अपने आप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं और खुद से ही बाहर नहीं आ पाते। दरअसल उसी स्टारडम के समय राजेश खन्ना को अपनी खुशामद बहुत ज्यादा पसंद आती थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी खुशामद करने के लिए कुछ कुत्ते भी पाल रखे थे। लेकिन जब राजेश खन्ना की शादी डिंपल कपाड़िया से होगी तो उनकी बॉन्डिंग हेमा मालिनी के साथ कुछ अच्छी थी और दोनों ने भी कई फिल्मों में इकट्ठे एक साथ काम किया था और तब तक वो राजेश खन्ना को अच्छी तरह से जान भी चुकी थी और डिंपल के कारण ही राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के रिश्ते में तनाव थोड़ा कम हुआ और उसके बाद वो खुलकर एक दूसरे के साथ काम करने लगे और कई फिल्मों में उन दोनों की केमिस्ट्री को सराहा भी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।